अतरंगी कलर की इडली बना के दे दिया मेरे को। उसके अंदर ये फिलिंग डाले, उसको डाले ये पाव के अंदर। मेरे मुंह में पानी आ रहा, लिटरली मैं वो चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो दबा के चीज़ डाले तो मेरे आल मिक्स फ्रूट जूस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है न्यू लेट नाइट फूड स्ट्रीट हैदराबाद। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अतरंगी कलर की इडली बना के दे दिया मेरे को। उसके अंदर ये फिलिंग डाले, उसको डाले ये पाव के अंदर। मेरे मुंह में पानी आ रहा, लिटरली मैं वो चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो दबा के चीज़ डाले तो मेरे आल मिक्स फ्रूट जूस अपने स्माइल होएगा। कहाँ बैठे हुआ हूँ समझ रहे? एक ऐसी जगह पे बैठे हुआ हूँ जो अपन नवाबी हैदराबाद यहाँ रहते हैं ना, सुबह के 4 बजे तक खाना वाना ढूंढ लेते, गाड़ियों पे निकलते, वैसी जगह लेके आया हूँ मैं हूँ खुर्शीद। वेलकम टू चैनल भुक्का नवाब। आज अपन लोग काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के बाजू परिवार फूड एक्सप्रेस, जो कि मैं पहले ऑलरेडी कवर करा था, एक ट्रेन रेस्टोरेंट दिखाई दे अपन देखिए, वहां पे आए हुए। आज का मकसद क्या है? नाइट फूड। कौन सा? इडली डोसा तो खाते ही रहते, यहाँ पे शवरमा भी मिलता है, यहाँ पे जबरदस्त सैंडविचेस, शेक, रैप्स, मॉकटेल, जूसेस और काफी ऐसे आइटम्स है। यहाँ पे बोल दिया तो क्या तुम लोग आगे तक देखते वीडियो। चलिए अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं। सीटिंग बहुत खूबसूरत है यार, वो मतलब जैसा लाइटा वगैरह लगे हुए है, आउटडोर है, हवा चल रही है। अगर बारिश रहे तो बारिश भी चलती है। ट्रेन भी है यहाँ पे, लेकिन ट्रेन का मसला क्या है बोले तो वो सिर्फ 12 बजे तक रात के रहती है। ये क्या है मालूम, सीटिंग के लिए आपको ट्रेन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बाकी के पूरे चीज़ा है। एक एक करके देखेंगे अपन। पहला आइटम कौन सा खाएंगे, आइए। पहला सेक्शन क्या है? शॉर्मे का सेक्शन है। यहाँ पे मैगी भी मिलती, लेकिन अपन क्या है ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि मल्टीपल आइटम्स ट्राई करना है। इसीलिए अपन क्या करिए, एक ग्रिल्ड शॉर्मा ले लिए, ज़बरदस्त रुमाली रोटी के अंदर ग्रिल्ड चिकन, उसके ऊपर अपने सैलड्स तो डाले, वो साइड के चीज़ा, लेकिन एक तंदूरी सॉस डाले। वो तंदूरी सॉस डालने के बाद रुमाली रोटी को बंद कर दिए और फिर उसको ग्रिल कर दिए। अब ये खा के देखेंगे अपन टेस्ट में कैसा है। चलो भाई बिस्मिल्लाह। भाई ज़बान पे जब वो मसाला उतरा ना, समझ में आ गया हाईली फ्लेवरफुल है, क्योंकि वो तंदूरी सॉस जो है ना, उसका एलिमेंट उतरने के बाद ये टिपिकल शॉर्मा से कुछ अलग हट गया, बहुत ज़बरदस्त था। ये बारिश के मौसम में जब उसको ग्रिल करे ना, बाहर से एक क्रिस्पी टेक्सचर पकड़ ली वो रुमाली रोटी, जो कि आई एम श्योर पूरे लोगों को वो बहुत पसंद है। तो नेक्स्ट स्टॉप अपना क्या था बोले तो दा बेली पे अपन दाबेली लिए। दाबेली क्या है बोले तो एक ज़बरदस्त स्नैक है। मैं महाराष्ट्र में खाया था, लेकिन एक्चुअल कहते ये गुजरात की है, कच्छ के तरफ से। वहाँ के मसाले वहाँ का शेफ लेके स्पेशली ट्रेंड इंडिविजुअल को लाके यहाँ पे हैदराबाद में बनवा रहे। उससे दिखने में तो बहुत बेहतरीन है। इसका मैं निवाला लेके खा के देखूंगा, क्योंकि ये क्या है मालूम, स्पेशल वाली है, ऊपर से चीज़ डाले। तो चलिए भाई बिस्मिल्लाह। देखो तुम लोगों को तो मालूम ही है, जो भी चीज स्पाइसी, फ्लेवरफुल, चटपटी, खट्टी रही, मेरे दिल को तो खास रहती। वैसे ही दाबेली का जो पूरा फ्लेवर बेस रहता ना, वो खटास के अतराफ रहता, क्योंकि वो पहले क्या करते हो ना, एक बन को काट के क्या करे, उसको बटर में वगैरह सेक दिए, उसके अंदर ये फिलिंग डाले। ये फिलिंग के साथ एक इमली की चटनी, फिर पीनट, रोस्टेड पीनट डाले, फल्ली डाले। तो वो फल्ली डालने के बाद फिर उसके बाद इमली की चटनी है, और फिर उसको क्या करें मालूम, तवे के ऊपर बटर डाल के उसको दबा के सेक दिए। सेकने के बाद एक वो सेव रहता नहीं, वो सेव में पूरा लगा दिया। वो सेव का खास क्या रहता बोले तो जब भी आप उसको खाते तो एक क्रंच देती नहीं, उसके पूरे पैसे रहते। फिर एंडिंग में उन्होंने दबा के चीज़ डाले। तो मेरे निवाले में इतने पूरे टेक्सचर्स, इतने पूरे फ्लेवर्स, वो खटास भी थी, वो चीज़ की एक क्रीमी टेक्सचर भी था, और साथ साथ वो पीनट भी एक ज़बरदस्त क्रंच दे रही। ऑल इन ऑल पप्पीलिशियस है ये। नेक्स्ट आइटम अपना ये वड़ा पाव है, एकदम ऑथेंटिक, लेकिन अपने हैदराबादी और अपने इंडियंस के जो फ्यूजन्स रहते हैं, जो कि चीज़, हर चीज़ में चीज़ दिख रहा है आजकल। वड़ा पाव के ऊपर पूरा मुंबई बोल रहा नाम है, उसी के ऊपर चलता। जैसा अपन लोग हैदराबादी बिरयानी के ऊपर कैसे कर दिए, वैसा मुंबई के ऊपर ये चीज़ अपन आप खा के एंजॉय करके देखेंगे कैसी है। चीज़ वड़ा पाव, इनका पाव खुद का स्पेशल है। इनके अंदर जो वड़ा भी होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। पहले क्या करे, बन को काट दिए, तवे पे बटर डाले, बटर के ऊपर वो पाव लगाए, पाव लगा के वो क्रिस्पीनेस बोलते नहीं कि भाई ऊपर से सेक दिए तो एक अलग टेक्सचर पकड़ लेता पाव, वो लगा देने के बाद गरम गरम भजिया जो तले थे, वड़ा, उसको डाले ये पाव के अंदर। मेरे मुंह में पानी आ रहा, लिटरली मैं वो चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो फिर एक मसाला अपना खुद का चूरन जो भी था वो चटपटा, वो बना के डाल दिए। उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस डाले, फिर वो पाव को बंद करे, और फिर एक चीज़ का ग्रेटर डाले। चलो भाई खा के देखेंगे अपन बिस्मिल्लाह। क्या चमक रहा भाई, ज़रा दिखाओ, दिख रहा आपको क्या चमक रहा है? ओह वाकई यार, वो चूरन एक अलग स्पाइस दे रही, वो जो चीज़ का स्लाइस है और उसके ऊपर जो चीज़ ग्रेट करे। इवन तो ये दो चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन मेरे वैसे चीज़ लवर्स के लिए वो चीज़ क्या कर रही मालूम, यहाँ से यहाँ लेके चले आ रही है आइटम को। साथ ही साथ वो पाव को जब बटर में डाले तो वो बटर का अरोमा है। ये हरी मिर्ची तली भी, प्लस ये चटनी। भाई ज़रा चटनी दिखाओ, उसमें डुबाना चाहूँगा मैं ऐसा। ये डुबा दिए,
दीवाने तिरवादी हैदराबादी है अपन तो मिर्ची रही तो खा लेते। तो वड़ा पाव क्या है मालूम, 40, 50, 60 डिपेंडिंग अपॉन आप चीज़ डलवाते, बटर डलवाते। एंड देन देर इज दाबेली ऑल्सो। दाबेली का प्राइस स्ट्रक्चर भी क्या है मालूम, वही 50 रुपये से स्टार्टिंग है और अगेन 60, 70 वही अगेन आपके मर्जी है कितने चीज़ के स्लाइसा डलाते, कितना चीज़ डलाते, उसके हिसाब से प्राइस है। नेक्स्ट आइटम अपना सेम चीज़ सेम जगह से दाबेली। उधर से अपने को क्या है मालूम, ओरियो बनाना जूस एंड आल मिक्स फ्रूट जूस अपने स्माइल भाई का, नहीं सलीम भाई का भाई। इसको मैं पहले ओरियो बनाना से शुरू करूंगा बिकॉज चॉकलेट के दीवाने हैं अपन। कोई भी जूस में जब भी बनाना गिरता ना, वो बनाना ओवर पावर कर देता, थिक कर देता वो जूस को, लेकिन बनाना ओवर पावर कर देता अपने फ्लेवर्स में से। लेकिन इसमें क्या है मालूम, एक परफेक्ट बैलेंस दिखा मेरे को, बनाना भी अच्छा आ रहा लेकिन वो ओरियो और चॉकलेट का भी फ्लेवर अच्छा आ रहा। ऑल इन ऑल 70 रुपीज़ में है ये, सुपर हेल्दी। इसमें आइसक्रीम हुए नहीं, हेल्थ का यहाँ पे क्या है मालूम, केयर करते। आजकल हॉस्पिटलों में नहीं हो रहा केयर, यहाँ हो रहा। समझो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़े बड़े बिला बना दे रहे हो ना। ये ऑल मिक्स फ्रूट जूस है ये, चलो भाई बिस्मिल्लाह। आहा जूस है, टिपिकल ऑल मिक्स फ्रूट जूस के पूरे मल्टीपल फ्लेवर्स रहते, लेकिन ग्रेप ज़्यादा डोमिनेंट है। टेक्सचर भी क्या है मालूम, एक जूस का जब भी ग्रेप गिरता तो उसके अंदर एक वो दाने आते, देखो वैसे दाने, वो पल्प आया, बहुत ज़बरदस्त है। ये हो गया। नेक्स्ट अपन लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो इडली और डोसा है। अब देखो हैदराबाद में क्या है मालूम, असल ब्रेकफास्ट नहारी पाए है, लेकिन आदत लग गई अपने को साउथ इंडियन टिफिन की, इसलिए अपन लोग इडली डोसा पे भी उतर जा रहे। रात के 3 बजे रहो, सुबह के 4 बजे रहो या 9 बजे जब उठ के अपन लोग ऑफिस को जाते, सबको अब इडली होना, इसीलिए यहाँ पे क्या है मालूम, इडली का भी सेक्शन है। तो अपन लोग पहली चीज़ फ्लेवरफुल आइटम होना बोले तो क्या करते हैं अपन, शेजवान चीज़ पनीर डोसा वो वाला ले लिए। ज़बरदस्त। उन्हें पहले क्या करा मालूम, उपमा डाला, उपमा के ऊपर उन्हें 3-4 आइटम फिराया, फिर चीज़ फिराया, उसके ऊपर पनीर फिराया, शेजवान तो दला ही दला। कैसा रहेगा वो ज़बान पे जब तक आइटम उतरा नहीं जब तक बोल नहीं सकते अपन। चलिए भाई, इसको क्या करता हूँ मैं, पहले ये फली की चटनी में फिरा देता हूँ। हाँ ऐसा गोल घुमा दिया, घुमा के लिया, बिस्मिल्लाह। देखो वो घी बटर वो चीज़ वगैरह सब चीज़ें तो अपनी जगह। शेजवान, क्योंकि ये शेजवान और पनीर है तो पनीर भी आ रहा, लेकिन शेजवान की वो खटास, वो चटपटापना वो आ रहा। साथ ही साथ इसका टेक्सचर बोल रहा ना मैं, जो डोसा जब तक क्रिस्पी नहीं रहा जब तक मज़ा नहीं आता मेरे को, तो वो क्रिस्पीनेस तो है इसमें। हाँ अरे अतरंगी कलर की इडली बना के दे दिया मेरे को। आई थिंक ये तवा इडली है। तवा इडली बनाने का तरीका क्या है बोले तो, पहले घी तेल वगैरह डाल दे, उसके अंदर अपना ज़बरदस्त मसाले फिराते, मसाले फिरा के उसके ऊपर इडली डालते, घी डालते, उसको थोड़ा बहुत तवा पे क्या है मालूम सेक देते, और फिर फाइनली आपको गरम गरम इडली है। अरे 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 इडली की खासियत है, देखो रेशम से मखमल के वैसी रहती है, तुड़ जाती आराम से। ये ले बिस्मिल्लाह। घी कारम इडली रहती है, वो कारम तो नहीं है लेकिन वो घी है, और उसके ऊपर इन लोगों अपना स्पेशल जो भी मसाला डाले उसके साथ से भी फ्लेवर आ रहा। लेकिन वो जो इडली तो भाई बहुत नरम है, बहुत प्यारी है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो घी पूरा एकदम इन्फ्यूज हो गया ना, टुकड़े। भाई ये बारिश के सीजन में एंड अगर अपन ईरानी चाय से नहीं करे तो क्या करें, मीठा तो खाते रहते लेकिन अपने को फाइनल क्या है मालूम, ईरानी चाय से करना है। ऑल इन ऑल ये 24/7 का जो ये पूरा नाइट फूड बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत वेल बैलेंस्ड है। आपको इडली डोसा वो तो मिल रहा, आपको सैंडविचेस बर्गर्स जूसेस दाबेली ये सब भी मिल रहा, शवरमा भी मिल रहा, और एंड करने के लिए बेहतरीन ईरानी चाय भी। अभी क्या होना चाहिए इंसान को, चलिए भाई बिस्मिल्लाह। ये चुस्कियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहते बेटे, किसमें, बारिश में। वो ऊपर थोड़ी मलाई जमती है, देखो थोड़ी सी रही तो अच्छा है, ज़्यादा मलाई नहीं पसंद मेरे को। आजकल क्या है मालूम, नए नए टाइप के चाय आ गए, लेकिन ये जो प्रॉपर जो ईरानी चाय मैं पहले से पीते हुए आ रहा हूँ बचपन में, वो है, खुश कर दिया मेरे को। उस्मानिया बिस्किट अगर नहीं ट्राई करे तो फिर क्या ट्राई करे भाई, ज़रा करीब दिखाओ हमारी पब्लिक को। खास तौर से ऐसा डुबाना ज़रूरी रहता है उस्मानिया को, उस्मानिया बिस्किट को बोल रहा हूँ मैं, सॉरी उस्मानिया सुन लेंगे लोग। मकसद क्या था मेरा, एक नया स्पॉट सिटी के अंदर ही काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के बाजू परिवार फूड एक्सप्रेस। काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके पूरे बता दिया। आई एम श्योर जब भी आपको मूड बना, बारिश हो रही नहीं भी हो रही तो एकदम रात में कुछ खाना दिल हो रहा तो, और ये ऐसा मोटे मोटे छोटे छोटे पतले पतले गलियां निकाल के कहाँ पे आ जाना, परिवार फूड एक्सप्रेस पे, ये सब चीज़ें ट्राई कर देना। मैं तो मेरा देखो खाना पीना चलते रहता है, ऐसी चिकमार चटिफाड़ दिल बोले बार बार वाले जगह मैं एक्सप्लोर करते रहूँगा। आप भी ये चीज़ों को अगर एक्सप्लोर करें, देखें, कमेंट करें तो मेरे को मालूम होता है कि आप लोग वहाँ विजिट कर रहे, कैसा है वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मेरे भाइयों, टाटा बाय बाय। जी जनाब, परिवार फूड एक्सप्रेस, यानी कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवार को तो बुलाना एक अलग कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा परिवार आके यहाँ खाना खाए। मुझे लग रहा है फूड का भी पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, इंडियन फूड का।
तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद हैं। इडली, डोसा, वड़ा पाव, जूसेस वगैरह, मतलब यूँ समझ लें कि कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से वो चीज़ों के कलर आ रहे थे, टेक्सचर बता रहे थे, उनके जो ये टेस्ट बता रहे थे, तो मैं तो यूँ समझ लें कि बाकायदा 50% तो मैंने उनके साथ टेस्ट कर लिया। बाकायदा बड़ी डिटेल से, बड़े तसल्ली से, बड़े इत्मीनान से चीज़ों के बारे में बता रहे थे। और जो टेस्ट उन्हें आ रहा था और उस टेस्ट को डिफ़ाइन करना, अच्छा टेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है या अपना एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ होती है, दूसरे तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि मुझे ये चीज़, ये फ्लेवर, ये टेक्सचर आ रहा है, ये टेस्ट महसूस हो रहा है। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये बता रहे थे, तो बड़ा मतलब है कि देखने वाले को भी बड़ी फीलिंग आ रही थी और आपको भी मेरे ख्याल में ये चीज़ महसूस हुई होगी। अच्छा, बहुत ही इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया माहौल, सिटिंग्स वगैरह। और एक ट्रेन भी यहाँ होती है, लेकिन ट्रेन 12 बजे बंद कर दी जाती है। वैसे पूरी रात ये रेस्टोरेंट चलता रहता है हैदराबाद में, लेकिन ये है कि ये ट्रेन के अंदर भी सिटिंग लगाई गई है। अच्छा, आजकल मैंने देखा है जब से सोशल मीडिया ज़्यादा आम हुआ है तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे फोकस किया जा रहा है। यानी आप जहाँ पे बैठ के खाना खाते हो बाहर रेस्टोरेंट्स में, आप जब भी फेमस होते हो जब आपका माहौल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि लोग ज़्यादातर वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं। अगर आपका खाना बहुत अच्छा है और आपका माहौल अच्छा नहीं है, तो पहले ऐसा चल जाता था, लोग सिर्फ खाना खाने जाते थे, अब बाकायदा वहाँ की यादें लेके आते हैं और कई दिनों तक, कई टाइम तक, कई हफ्तों तक वो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ जगहों पे इंस्टॉल करते, पोस्ट करते रहते हैं, ताकि ये है कि उनके जो दोस्त यार हैं वो देखें, कमेंट्स करें, बताएं, पूछें इनसे आपको कैसा लगा था वो खाना। तो जब से सोशल मीडिया है तो माहौल बहुत मायने रखता है, और ये चीज़ रेस्टोरेंट वालों को भी पता चल चुकी है, उन्हें भी अंदाज़ा है कि माहौल जो है वो यूनिक। अच्छा, माहौल साफ़ सुथरे की बात नहीं हो रही, माहौल डिसेंट माहौल की बात नहीं हो रही, माहौल यूनिक से यूनिक किया जा रहा है आजकल। तो बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी हैदराबादी फूड बहुत फेमस होते हैं। हैदराबादी बिरयानी कराची में, पाकिस्तान में बहुत फेमस है। कराची में तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बिरयानी की इतनी शॉप्स खुलती जा रही हैं, हर एक से एक नई से नई बिरयानी। और हैदराबादी बिरयानी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ शॉप से खाते हैं। और कराची की सबसे फेमस डिश अगर कहूँ तो वो बिरयानी ही है। तो हैदराबाद की, वो हैदराबाद के नाम से कि हैदराबाद में बिरयानी अच्छी बनती थी, वहीं का ये आइटम है। तो हैदराबाद में बहुत सारे और भी फूड बनते हैं, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा टेस्ट पसंद करते हैं लोग, ये मुझे आज अंदाज़ा हुआ। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।